हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पीडी एनुअल करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सीरीज़ में 7th पार्ट को, यानी कि स्पीडी वन लाइन कह रहा हूँ, स्पीडी एमसीक्यू सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसके 7th पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने कितने पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं? 6 पार्ट्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने 1 से लेकर 320-21 क्वेश्चंस तक हमने डिस्कस किया है और आज हम इससे आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक झलक डाल लेते हैं हमारे कुछ कोर्सेज पे। ये हैं हमारे कुछ कोर्सेज। बीपीएससी 67 प्री के लिए ये क्रैश कोर्स है। इसके अंडर में हम ये सारी चीज़ आपको अवेलेबल करा रहे हैं। ये सारे कंटेंट्स बुक्स से करवा रहे हैं वीडियो फॉर्म में। साथ ही साथ हम अपना डाउट सॉल्विंग सेशंस भी आपको दे रहे हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और ये सब बहुत ही धूमधाम के साथ चल रहा है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। एचपीएससी, यूकेपीएससी, घटना चक्र, करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज़ है हमारी, 2000 एमसीक्यू सीरीज़ है। उसके बाद सीसैट हर एक पीसीएस के लिए। देन कुछ इंडिविजुअल कोर्सेज है जैसे क्राउन जीके, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, बिहार स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल, हरियाणा स्पेशल, राकेश यादव जीएस, बिहार साइप्री, बिहार एसआई मेंस, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, हिंदी स्पेशल, सारे एग्जाम्स के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके अलावा एनसीईआरटी समरी सार। तो ये हमारे कुछ कोर्सेज रहे। अगर आपको इनमें से कोई भी कोर्स चाहिए तो आप हमें इन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड सरल बचत बीमा योजना? सरल बचत बीमा योजना, इसे किस कंपनी ने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने। किन्होंने? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ वॉन द उबर कप 2021 बाय डिफीटिंग डिफेंडिंग चैंपियंस जापान? जापान को हरा करके उबर कप किसने जीत लिया है? तो उबर कप जीता तो भाई चाइना ने है, बट यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है और वो हो जाता है उबर कप किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इससे भी आप याद रखेंगे। ये रिलेटेड है बैडमिंटन से। ठीक है, बैडमिंटन से जीता है चाइना ने 2021 वाला, हराया किसको? जापान को। नेक्स्ट है, Recently, Lucy mission has been started by NASA to study which asteroid? Lucy मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है किस चीज़ के स्टडी के लिए? चीज़ तो पता है, स्टेरॉइड के स्टडी के लिए है। किस स्टेरॉइड के स्टडी के लिए इसे लॉन्च किया गया है? तो इस स्टेरॉइड का नाम है ट्रोजन स्टेरॉइड। क्या नाम है इसका? ट्रोजन स्टेरॉइड। अच्छा देखिए, एक और चीज़ यहाँ पे आपको याद आना चाहिए। स्टेरॉइड का जैसे ही नाम आता है कि स्टेरॉइड कहाँ पे पाया जाता है, किस बेल्ट में या किस दो ग्रह के बीच में पाया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये पाया जाता है आपका जुपिटर और मार्स के बीच जो बेल्ट है वहाँ पे एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। तो ट्रोजन एस्टेरॉइड के स्टडी के लिए लूसी मिशन लॉन्च किया है नासा ने। नासा क्या है? अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। उसके बाद है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मेरा घर मेरा नाम स्कीम टू प्रोवाइड ओनरशिप राइट्स? ओनरशिप राइट्स किसको? भाई जिसका घर है उसको ओनरशिप राइट प्रोवाइड करने के लिए ये जो है स्कीम लॉन्च किया गया है। और जहाँ पे भी एग्ज़ाम में आपको मेरा घर मेरा नाम, मेरा काम मेरा मान, ऐसा कुछ दिख जाए ना, तो आपको समझ जाना है कि ये पंजाब सरकार की स्कीम है। ठीक है, तो पंजाब सरकार की ये स्कीम है। पंजाब में काफ़ी फेरबदल हुए हैं। अभी कल ही चुनाव के रिजल्ट आए हैं। कांग्रेस वहाँ पे हार गई है और किसने वहाँ पे सरकार बनाने का दावा किया है? वहाँ पे आप सरकार बनाएगी, यानी कि आम आदमी पार्टी वहाँ पे सरकार बनाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन द इनॉग्रल अर्थ शॉट प्राइज फॉर द ईयर 2021 फॉर डेवलपिंग टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट एग्रीकल्चर वेस्ट इनटू बायो प्रोडक्ट्स? जो एग्रीकल्चर से निकलने वाले वेस्ट होते हैं ना, चाहे वो एग्रीकल्चरल मील से हो या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से निकलने वाले वेस्ट, इनसे बायो प्रोडक्ट्स बनाएगी, ऐसी टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी है, डेवलप कर दी है। तो किसने ये लॉन्च किया है जिन्हें अर्थ शॉट प्राइज़ मिला है, इस वजह से मिला है? तो
इनका नाम है विद्युत मोहन। क्या नाम है इनका? विद्युत मोहन। तो इतना आप याद रखेंगे। अर्थ शॉर्ट प्राइज 2021 किसे मिला है? तो विद्युत मोहन को मिला है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज recently launched the first solar exploration satellite named साई। अभी जो भी नाम है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इसका है ना डिफिकल्ट होगा, बट मैं इसको क्या पढ़ूंगा? साही पढ़ूंगा, साई पढ़ देते हैं। तो विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट नेम्ड साई ऑन लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट। लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पे एक सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। किसके एक्सप्लोरेशन के लिए? सोलर एक्सप्लोरेशन के लिए। तो ये किस कंट्री ने किया है? तो इस कंट्री का नाम है भाई चाइना। ऐसा प्रोनाउंसिएशन से हमें पता चल गया था, चाइना ही ये कंट्री है। नेक्स्ट है, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन फाइंड बाय RBI ऑन SBI फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ RBI। RBI ने SBI पर कितने का फ़ाइन लगाया? क्यों फ़ाइन लगाया है? क्योंकि जो रेगुलेशंस जारी किए थे RBI ने, जो इंस्ट्रक्शंस जारी किए थे RBI ने, उसको फॉलो नहीं किया था SBI ने। तो भाई ये रेगुलेशंस क्या थे, क्यों फ़ाइन लगा दिया गया? तो देखिए, हुआ ये था कि SBI के बहुत सारे कंपनीज, SBI से लोन लिया होगा बहुत सारे कंपनीज ने। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये है ए कंपनी लिमिटेड, क्या ठीक है, ए कंपनी लिमिटेड इसका नाम है। और इस कंपनी ने क्या किया? SBI से ले लिया लोन। तो SBI से जब ही लोन लिया तो ए कंपनी लिमिटेड क्या बन गई? SBI की बोरोवर बन गई, है ना, बोरोवर बन गई। तो हो क्या सकता है यहाँ पे? बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं। जैसे ये ए जो कंपनी है ना, ए कंपनी लिमिटेड, ये या तो कैश में वापस पेमेंट कर दे SBI को, या कैश में पेमेंट नहीं कर पाएगी तो किसी और मीडियम में पेमेंट कर सकती है। जैसे एक मीडियम ये भी है कि ये शेयर इशू कर सकती है अपनी कंपनी का, किसको? SBI को। बोल सकती है कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, आप हमारी कंपनी का शेयर ले लीजिए, ठीक है। तो SBI क्या कर सकती है? इस कंपनी में अपना शेयर ले सकती है। तो ऐसा ही हुआ था। ऐसे बोरोवर कंपनी से ना SBI ने शेयर्स ले रखे थे, और वो शेयर्स ना 30% एक्सीड हो गए थे। 30% एक्सीड हो गए थे भाई। ये 30% किस चीज़ का 30%? तो ये जो कंपनीज है ना, छोटी छोटी कंपनीज है, इनका जितना पेडअप कैपिटल है, इनका पेडअप कैपिटल जो है उसका 30% ही ले सकती है बैंक, मतलब क्या, एज अ शेयर। बट SBI ने क्या किया था? पेडअप कैपिटल उनका जितना है उससे ज़्यादा ही अमाउंट इन्होंने ले लिया था एज अ शेयर। तो 30% एक्सीड हो गया था। इस वजह से ये गाइडलाइन को फॉलो इन्होंने नहीं किया। किसके गाइडलाइन को भाई? RBI के गाइडलाइन में ये चीज़ लिखी गई है कि आप किसी भी कंपनी का जब शेयर ले रहे हो तो उसके पेडअप कैपिटल से 30% ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट ऐसा हो गया था, जिसके वजह से RBI ने क्या किया है? फ़ाइन लगा दिया 1 करोड़ रुपए का। किन पे? SBI पे लगा दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है। 1 करोड़ का फाइन लग गया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ टीम इंडिया टिल 2023 वर्ल्ड कप। इंडिया टीम का हेड कोच किन्हें नियुक्त किया गया है जब तक 2023 का वर्ल्ड कप नहीं हो जाता? उसके बाद हो सकता है ये हटाए जा सकते हैं या इनका टर्म बढ़ाया जा सकता है। तो राहुल द्रविड़ को बना दिया गया अभी हेड कोच। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, which company has recently launched an automatic fueling technology called U-Fill। U-Fill यानी कि देखिए, इससे होगा क्या कि जब अभी हम कहीं पे फ्यूलिंग करवाने जाते हैं तो होता क्या है कि हमें मैनुअली करना पड़ता है ना, हाथों से करना पड़ता है। बट U-Fill टेक्नोलॉजी की वजह से खुद से ही वहाँ पे आप जाएंगे, गाड़ी पार्क करेंगे और वो फिलिंग अपने आप होने लग जाएगी। लाइक ऐसी टेक्नोलॉजी रहेगी जिससे ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। तो ऐसा किसने किया है? किस कंपनी ने किया है? तो ऐसा करने वाली कंपनी बन गई है भाई BPCL, ठीक है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने U-Fill नामक एक टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी है जो कि ऑटोमेटिक फ्यूलिंग करेगी। नेक्स्ट है, विच इज़ द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू यूज़ रोपवे सर्विसेज इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रोपवे सर्विस को भी ले आया गया है, ठीक। अभी रोपवे सर्विस क्या है? तो जब आप हिल एरियाज़ में जाते हो, माउंटेन वाले एरियाज़ में जाते हो, जहाँ पे ऊंचे ऊंचे प्लेसेस पे जाना इज़ नॉट पॉसिबल आपके बाई फूट या फिर गाड़ियों की मदद से, है ना, पैदल जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसके लिए रोपवे का सहारा लिया जाता है। कुछ इस तरीके
तरीके से रस्सी केबल लगी होती है और उस पर क्या होती है, ये इस तरीके का वुडन खटोला लगा होता है, नहीं, दिस इज व्हाट वी कॉल रोपवे सर्विस। तो इसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। किस शहर के द्वारा शामिल किया गया है, तो ये किया गया है वाराणसी के द्वारा, ठीक है, बनारस के द्वारा। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली बीन गिवन महारत्न स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनमें से किस कंपनी को महारत्न का स्टेटस दे दिया गया है, तो वो कंपनी है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। पावर का फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड महारत्न कंपनीज में शामिल हो गई हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज एमी हंटर हैज़ बिकम द यंगेस्ट बैट्समैन टू स्कोर अ ODI सेंचुरी इन मेंस और वुमेन्स क्रिकेट। किस कंट्री की एमी हंटर बन गई है यंगेस्ट बैट्समैन, सबसे कम उम्र की या के ये बल्लेबाज बन गई हैं, जो कि चाहे वो मेंस क्रिकेट हो चाहे वुमेन्स क्रिकेट हो, सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली ये प्लेयर बन गई है। इनका नाम है एमी हंटर और ये आयरलैंड की क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर है, ठीक है, वुमेन क्रिकेटर है। नेक्स्ट है, इंडियन रेलवेज हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड 2 लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स फॉर साउथ सेंट्रल रेलवे। इंडियन रेलवे ने क्या किया है, स्टार्ट किया है दो ट्रेन स्टार्ट की है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है, ये काफ़ी दूर दूर तक ये ट्रेवल करेंगी फॉर साउथ सेंट्रल रेलवे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दोज 2 ट्रेन्स। इन दोनों ट्रेन का नाम क्या है, तो इन दोनों ट्रेन का नाम है त्रिशूल एंड गरुड़ा। क्या है, त्रिशूल एंड गरुड़। नेक्स्ट है, विथ विच थीम वर्ल्ड्स आर्थराइटिस डे 2021 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 12th of October। तो यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखिएगा, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे कब मनाया जाता है, तो भाई आर्थराइटिस डे मनाया जाता है 12th of October को। इस बार 2021 में जो ये मनाया गया तो इसका थीम क्या था, इसका थीम था डोंट डिले कनेक्ट टुडे टाइम टू वर्क। ये इसका थीम था, डोंट डिले कनेक्ट टुडे टाइम टू वर्क। नेक्स्ट है, who has been appointed as the first president of the newly established Indian Space Association। इंडियन स्पेस एसोसिएशन के न्यूली established ये हुआ है, अभी नया नया बना है, इसका पहले प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है, तो पहला प्रेसिडेंट बनाया गया है जयंत पाटिल को। किनको, जयंत पाटिल को। नेक्स्ट है, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है, ये एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। किस कंट्री से ये बिलोंग करते थे, तो भाई ये बिलोंग करते थे पाकिस्तान से, ठीक है। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड 6S कैंपेन अंडर द कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम। कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम यानी कि कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए, उनसे अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए 6S कैंपेन लॉन्च किया है। किस बैंक ने ये लॉन्च किया है, तो लॉन्च तो ये किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। और ये 6S कैंपेन है क्या, तो 6S कैंपेन क्या है, ये अलग अलग स्कीम्स है, मतलब उनका एक हम कह सकते हैं कि कंपाइलेशन है। जो 6S में क्या क्या आता है, स्वाभिमान, समृद्धि, उसके अलावा संपर्क, शिखर, संकल्प और एक है स्वागत। तो ये अलग अलग नाम से, मतलब सब एस नाम से इन्होंने क्या किया है भाई, एक पूरा कैंपेन ही लॉन्च कर दिया है जिसमें फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी ये क्या, कस्टमर्स को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इन विच स्टेट बथुकामा फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। बथुकामा फेस्टिवल ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, हमने 1 लाइनर्स में भी इसको क्या किया था, कवर किया था। तेलंगाना में बथुकामा फेस्टिवल को मनाया गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द फिनटेक हैकाथॉन आई स्प्रिंट 21 रिसेंटली। किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है एक फिनटेक हैकाथॉन जिसका नाम है आई स्प्रिंट 2021 या 21। तो इसका नाम है भाई, इसका नाम है
IFSCA, क्या नाम है? IFSCA। तो IFSC क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। क्या? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ स्पेशल कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन नेम्ड मिशन कवच कुंडल। मिशन कवच कुंडल ये कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन है, किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया था महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के द्वारा। हु वॉन द मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड इन फेडरेशन ऑफ हॉकी स्टार्स। ठीक है, हॉकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन स्टार्स अवार्ड में FIH। हाँ ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन या फिर उसको बोलते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, बट हम अपने कन्वीनियंस के लिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्स अवार्ड 2020-21 में मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला PR श्रीजेश को। हमारे इंडियन हॉकी टीम के ये गोलकीपर है और इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था अभी टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट है, रिसेंटली हाउ मेनी PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट टू बी सेट अप इन 5 years। अगले 5 साल में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे भाई 7। कितने? 7। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच इंडियन स्टेट हैज़ गॉट GI टैग फॉर अ स्वीट नेम्ड मिहिदाना। मिहिदाना एक मिठाई है, इसके लिए GI टैग किसे मिला है? ये मिला है वेस्ट बंगाल को। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अलोकेटेड फॉर द सेकेंड फेज ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 स्कीम। स्वच्छ भारत मिशन ये रूरल नहीं है, अर्बन है। 2.0 देखिए, पिछला स्वच्छ भारत अभियान रूरल था पहला, यहाँ पे अर्बन 2.0 किया गया है। एक्चुअली सिर्फ रूरल नहीं था, रूरल और अर्बन दोनों ही था। क्या किया गया था कि इसको दो में डिवाइड कर दिया गया था, 2 पार्ट्स में, रूरल एंड अर्बन दोनों में कर दिया गया था। रूरल एरियाज़ में हम बात करें तो 2019 के आसपास तक, मतलब ये एम किया गया था 2019 तक जो विलेजेस है ना उनको ODF घोषित कर दिया जाएगा, ODF बना दिया जाएगा, ओपन डेफिकेशन फ्री बना दिया जाएगा। ठीक है, और सेम अर्बन के साथ भी था कि ओपन डेफिकेशन तो नहीं, यहाँ पे अलग अलग जो भी प्रॉब्लम्स है स्वच्छता से रिलेटेड उनको दूर किया जाएगा। तो यहाँ पे यह है कि सेकंड जो इसका मिशन लॉन्च हुआ है 2.0 अर्बन वाला, उसको कितना अमाउंट अलोकेट किया गया है? तो ये अलोकेट किया गया है 1.41 लाख करोड़। ठीक है। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ मेड अ नेशनल लॉ ऑन द प्रोटेक्शन and exploitation of the border areas of the country for the first time। किस कंट्री ने अभी एक नेशनल लॉ बनाया है ऑन द प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लोइटेशन ऑफ द बॉर्डर एरियाज ऑफ द कंट्री। मतलब इनके बॉर्डर एरियाज जो है ना वहाँ पे एक्सप्लोइटेशन ना हो, यहाँ पे मतलब किसी बाहरी ताकत का आक्रमण ना हो जाए या फिर कोई मतलब घुसपैठ ना हो जाए, इससे लड़ने के लिए इन्होंने पहली बार ऐसा ही कोई लॉ बनाया है और ये है चाइना। सॉरी, पहली बार नहीं बनाया, मतलब एक लॉ बना दिया है, पहली बार नहीं बनाया। चलिए नेक्स्ट है, वेट अ सेकेंड। Which cartoon character has been included as the official mascot of the नमामि गंगे प्रोग्राम। नमामि गंगे प्रोग्राम गंगा को स्वच्छ रखने के लिए, गंगा की साफ सफाई के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो किस कार्टून कैरेक्टर को ऑफिशियल मैस्कट इसका बना दिया गया? तो ये है चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और साबू को सबने ही देखा होगा, तो इन्हीं को नमामि गंगे प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट है, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर हैज़ बीन अनवील्ड। तो इंडिया का पहला स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर कहाँ पे ओपन किया गया है? ये ओपन किया गया है भाई अहमदाबाद में। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एग्रीकल्चर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो 2 अक्टूबर को वर्ल्ड एग्रीकल्चर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, What is the theme of 7th edition of स्वच्छ सर्वेक्षण launched by government for the year 2022? 2022 के लिए जो स्वच्छ सर्वेक्षण लॉन्च किया गया है, ये 7th एडिशन है, 7वीं बार ये लॉन्च किया गया है। तो इसका थीम क्या है? इसका थीम है
पीपल फर्स्ट, पीपल फर्स्ट। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच इंडियन ओरिजिन वुमेन हैज़ बिकम द न्यू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ कनाडा। कनाडा की पहली डिफेंस मिनिस्टर जो कि एक इंडियन ओरिजिन मूल की पहली डिफेंस मिनिस्टर कौन बन गई है, तो ये बन गई है अनीता आनंद। कौन? अनीता आनंद। नेक्स्ट है, रिसेंटली लखनऊ एंड अहमदाबाद टू न्यू टीम्स ऑफ IPL हैव बीन फॉर्म्ड। नाउ हाउ मेनी टीम्स विल बी देयर इन IPL। तो अभी तक 8 टीमें थी, 8 टीम, और अभी 2 टीम और इंक्लूड हो गई है। कौन कौन? अहमदाबाद और लखनऊ। तो अब कितने टीम हो जाएगी भाई? 10 टीमें हो जाएंगी। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ग्रुप CEO ऑफ रेटिंग एजेंसी ICRA, यानी कि इकरा। पूरा नाम है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा। इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ग्रुप CEO किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है रामनाथ कृष्णन को। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर स्कीम। जेनेरिक मेडिकल स्टोर स्कीम से क्या होगा कि जो पेशेंट्स है ना, जो पब्लिक है, उसको बहुत ही सस्ते दरों पे दवाइयाँ मिलेंगी। तो श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर स्कीम ये लॉन्च कहाँ पे किया गया? अलग अलग स्टोर्स ओपन किए जाएंगे इस स्टेट, थ्रू आउट द स्टेट्स। देखिए, चीप रेट पे मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये कहाँ पे किया गया? ये किया गया है भाई छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ टॉप्स बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टॉप्स का CEO किसे बना दिया गया? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये सबसे पहले जान लेते हैं कि किन्हें बनाया गया। तो बनाया गया भाई PK गर्ग को। अब ये टॉप्स क्या है? तो इंडिया का परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए इन ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स एक मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने क्या किया है, एक स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, और इसी का नाम है क्या? अगर शॉर्ट फॉर्म में इसको देखें तो इसका नाम है टॉप्स। तो इसका CEO बना दिया गया PK गर्ग को। नेक्स्ट है, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड अ स्कीम नेम्ड मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार फॉर द ट्राइबल पीपल। ट्राइबल्स के लिए उनके घर पे राशन पहुंचाया जाएगा। तो इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, और इसको लॉन्च करने वाला स्टेट कौन बन गया है? तो मध्य प्रदेश। रिसेंटली व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग 139 कंट्रीज इन द लॉज इंडेक्स फॉर द ईयर 2021 रिलीज्ड बाय वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट आई है, लॉ इंडेक्स। इसमें 139 कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया का रैंक क्या रहा है? इंडिया का रैंक रहा है 79। तो लॉ एंड ऑर्डर में काम करने की अभी भी काफ़ी ज़रूरत है इंडिया को। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑन विच डेट ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे इज सेलिब्रेटेड। आयोडीन की डिफिशियंसी से क्या होता है भाई? ग्विटर रोग होता है, घेगा रोग होता है। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 ऑफ द अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बॉडी AMFI। तो इसका चेयरमैन अभी किन्हें बनाया गया है? तो चेयरमैन बन गए हैं A बालासुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन IWF, यानी कि इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन। इसके नए प्रेसिडेंट किन्हें बनाया गया है? तो नए प्रेसिडेंट बन गए हैं इनके सहदेव यादव। हमने वन लाइनर्स में भी इसको कवर किया हुआ था। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NRDC, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अमित रस्तोगी। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन टू गेट द रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। यूनियन टेरिटरी UT बनाया गया है लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके। तो यहाँ पे पहला रेजिडेंस सर्टिफिकेट किससे मिला है? किस महिला को मिला है? यानी कि पहला
मतलब रिकॉर्ड में अगर देखा जाएगा तो पहले नंबर पे जिन्हें यूनियन टेरिटरी लद्दाख का रेजिडेंस सर्टिफिकेट मिला है, नागरिकता सर्टिफिकेट मिली है, ये किन्हें मिली है? तो ये मिला है भाई फातिमा बानो को। ठीक है, फातिमा बानो को। नेक्स्ट है रिसेंटली हु हैज़ बिकम द 21st फीमेल ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो 21वीं फीमेल ग्रैंड मास्टर, इंडिया की फीमेल ग्रैंड मास्टर कौन बन गई है? तो ये बन गई है दिव्या देशमुख। और हमने MCQ में ये भी डिस्कस किया था कि 73rd कौन बन गए हैं, 72nd कौन बन गए हैं, 71st कौन बन गए हैं। तो ये सब अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है, ए सुब्रमण्यम बन गए थे हमारे 73rd, मित्रभा गुहा हमारे बन गए थे 72nd। 71st कौन बने थे? तो ये बन गए थे हमारे अंशुल गुप्ता। ठीक है, शायद अंशुल गुप्ता ही थे, सॉरी संकल्प गुप्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रिसेंटली विच कंट्रीज फुटबॉल टीम हैज वॉन द टाइटल ऑफ SAFF चैंपियनशिप टूर्नामेंट। SAFF यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2021, इसे किस टीम ने जीता है? तो इसे जीता है हमारे कंट्री इंडिया ने। नेक्स्ट है रिसेंटली हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ PM फसल बीमा योजना। तो PM फसल बीमा योजना के नए अभी CEO बना दिए गए हैं रितेश चौहान। कौन? रितेश चौहान। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच क्रिकेट टीम हैज़ रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ IPL 2021। तो IPL भाई चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत लिया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में इंडिया का रैंक रहा था 101वां, 10 फर्स्ट। In the recent T20 World Cup match between India and Pakistan, Pakistan won the match by defeating India by how many wickets? बहुत ही गहरी चोट लगी थी और इंडिया ने पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया था वर्ल्ड कप का ये मैच। और कितने विकेट से हरा दिया था ये पूछ रहे, तो भाई पूरे के पूरे 10 विकेट से हरा दिए थे। बहुत ही गहरा जख्म दिया था हमें। नेक्स्ट है रिसेंटली विच फीमेल प्लेयर has been selected for the ICC Player of the Month Award for September 2021। सितंबर 2021 के लिए किस फीमेल प्लेयर को सेलेक्ट किया गया था? तो ये सेलेक्ट किया गया था हीथर नाइट को। नेक्स्ट है रिसेंटली विच मेल प्लेयर हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर सितंबर। तो फीमेल तो हमें पता चल गया हीथर नाइट। तो सितंबर के लिए भाई मेल क्रिकेटर कौन थे? तो ये थे भाई संदीप लामिछाने नेपाल के क्रिकेटर हैं, नेपाल से बिलोंग करते हैं, स्पिनर है। नेक्स्ट है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड द लिमिट ऑफ अबॉर्शन फ्रॉम 20 वीक्स टू व्हाट। मतलब अभी तक 20 हफ्ते तक, अगर 20 हफ्ते की कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो वो अबॉर्ट कर सकती थी बच्चे को, बट अब इसको ना इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो अब क्या कर दिया गया है, यानी कि अब 20 के बजाय 24 हफ्ते तक वो अबॉर्शन करवा सकती हैं। नेक्स्ट है रिसेंटली अलेक्जेंडर शैलेनबर्ग हैज़ बिकम द न्यू चांसलर ऑफ विच कंट्री। तो अलेक्जेंडर शैलेनबर्ग ये अभी न्यू चांसलर बन गए हैं ऑस्ट्रिया के। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, यानी कि EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, इसके नए CEO अभी कौन बन गए हैं? तो नए CEO बना दिए गए हैं राधिका झा। कौन? राधिका झा। नेक्स्ट है रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस। क्या बात है, किस स्टेट के गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करने से? पॉलिटिक्स में वो पार्टिसिपेट नहीं करते, ना इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, ये सही स्टेप है या गलत स्टेप है? ये आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे जा कर के अपनी राय दे सकते हैं। एक्सपर्ट्स कमेंट वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हरियाणा के गवर्नमेंट ने ऐसा किया था। नेक्स्ट है रिसेंटली विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन। वर्ल्ड की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च किया है भाई जर्मनी ने। नेक्स्ट है रिसेंटली हु हैज़ बीन गिवन द 22nd लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड। तो 22nd लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड ये मिला है, किसे मिला है? ये मिला है
रणदीप गुलेरिया को। ठीक है, रणदीप गुलेरिया क्या है, पेशे से एक डॉक्टर है। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द न्यू एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नए एडवाइजर कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं भाई, ये बन गए हैं अमित खरे। अमित खरे जी एडवाइज़र बन गए हैं। प्रधानमंत्री को जो ये बोलेंगे प्रधानमंत्री इनकी सुनेंगे, ज़रूरी नहीं कि करेंगे बट सुनेंगे, ये सलाह दे सकते हैं प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट है रिसेंटली हु हैज़ बीन गिवन द आर्यभट्टा अवार्ड फॉर द ईयर 2021। 2021 के लिए आर्यभट्ट अवार्ड किन्हें दिया गया है, ये दिया गया है जी सतीश रेड्डी साहब को। जी सतीश रेड्डी साहब कौन है, तो हमें पता होना चाहिए, डीआरडीओ के ये चेयरमैन है। नेक्स्ट है रिसेंटली डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रेस्ट एंड Guido W. Imbens have received the Nobel Prize for the year 2021 in which field। तो किसी फील्ड में इन तीनों को, डेविड कार्ड को, जोशुआ डी एंग्रेस्ट को और Guido W. Imbens, इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया है। तो वो फील्ड कौन सा है, ये फील्ड है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के फील्ड में इन तीनों को क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है 2021 के लिए। नेक्स्ट है ऑन विच डेट इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये मनाया जाता है भाई 11 अक्टूबर को। नेक्स्ट है व्हेन इज द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 10 अक्टूबर को। Recently, who has become the first Director General of the Directorate of Ordnance, Coordination and Services। तो डायरेक्टोरेट ऑफ ऑर्डिनेंस के इसके डायरेक्टर जनरल अभी किन्हें बना दिया गया है, तो ये बना दिया गया भाई ER शेख को। किन्हें, ER शेख को। रिसेंटली मारिया रेसा and Dmitry Muratov have received the Nobel Prize for the year 2021 in which field। तो एक तो मारिया रेसा और डेमिट्री मुराटोव, इनको पीस के फील्ड में दिया गया है। ठीक है, नोबेल प्राइज ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, पीस से रिलेटेड पूछ लेते हैं तो इसको याद रखिएगा। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इट्स न्यू हेड बाय इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। IFC का नया हेड किसे अपॉइंट कर दिया गया है, ये किया गया है वेंडी वर्नर को। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इंडियन बॉलर इन अ सीजन IPL। एक ही सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भाई तो पर्पल कैप विनर कौन थे, हर्षल पटेल। ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने ही यही वो विकेट टेकर बने हैं, इंडियन बॉलर बने हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए है एक IPL के एक सीज़न में। नेक्स्ट है रिसेंटली हु हैज़ रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर द ईयर 2021। देखिए पीस की हमने बात कर ली, इकोनॉमिक्स की बात कर ली, अब आया लिटरेचर यानी कि साहित्य में नोबेल किन्हें मिला है, तो ये मिला है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। नेक्स्ट है रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू रीच द फाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड चैंपियनशिप। कौन वो पहली एक तो पहली बन गई है, ऊपर से इंडियन है, ऊपर से फीमेल है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। पहली इंडियन फीमेल रेसलर जो पहुंच गई है वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल्स तक, क्या बात है। तो ये कौन बन गई है, ये बन गई है अंशु मलिक। नेक्स्ट है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडियन पासपोर्ट इन रिसेंटली रिलीज्ड हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया गया था जिसमें इंडिया का रैंक कितना था, इंडिया का रैंक था भाई 90। ठीक है, 90 था। रिसेंटली बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन, देखिए नाम याद रखिए, बेंजामिन लिस्ट, एक बार पढ़ लीजिए, डेविड मैकमिलन हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज। अगेन इनको नोबेल प्राइज मिला, किस फील्ड में मिला वही हमसे पूछ रहा है। तो हमने इकोनॉमिक की बात कर ली है, हमने लिटरेचर की बात कर ली है, हमने पीस की बात कर ली है। तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को जो मिला है ये किस फील्ड में मिला है, तो इनको मिला है केमिस्ट्री के फील्ड में। किन्हें, केमिस्ट्री के फील्ड में। नेक्स्ट है रिसेंटली हु हैज़ रिसीव्ड द अवार्ड फॉर द बेस्ट फीमेल प्लेयर इन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन स्टार्स अवार्ड हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, बेस्ट मेल प्लेयर ऑफ द ईयर बने थे कौन, हमारे PR सुजेश। तो फीमेल प्लेयर कौन बन गया, बेस्ट फीमेल प्लेयर का खिताब किन्हें मिला है, तो ये मिला है गुरजीत कौर को। नेक्स्ट है रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डू ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ सिनेमन, दालचीनी।
इंडिया का पहला फर्स्ट स्टेट कौन बन गया है जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड खेती की जाएगी, सिनेमन की, दाल चीनी की खेती की जाएगी, ठीक है। तो ये स्टेट बन गया है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कॉइन DCX टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में, अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कॉइन DCX का नया ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बना दिया गया है? ये बनाया गया है झूलन वेट अमिताभ बच्चन को। किन्हें? अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर अ टेस्ट सेंचुरी ऑन ऑस्ट्रेलियन सॉइल। ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पे शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है, रिसेंटली शिवकुरो मनाबे, क्लॉस हेजलमैन और जियोर्जियो पैरिसी, इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। किस फील्ड में मिला है? तो देखिए, अभी तक हमने बात कर ली है पीस की, हमने बात करी थी इकोनॉमिक्स की, हमने बात की थी केमिस्ट्री की, हमने बात की थी पीस, इकोनॉमी, हाँ लिटरेचर की। तो अभी क्या बच गया? केमिस्ट्री बात कर ली, लिटरेचर बात कर ली, इकोनॉमिक्स बात कर ली। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो एलिमिनेशन से ही हो जाएगा। हमने किसकी बात अभी तक नहीं की है? फिजिक्स की बात नहीं की, और फिजिक्स में इन तीनों को मिला है नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच फुटबॉल टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ डूरंड कप 2021। तो याद रखिएगा, डूरंड कप किस खेल से रिलेटेड है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो फुटबॉल से रिलेटेड है। तो फुटबॉल का ये जो टूर्नामेंट है डूरंड कप 2021 वाला, ये जीता किसने है? तो इसको जीता है FC गोवा, यानी कि फुटबॉल क्लब गोवा ने। When is the वर्ल्ड टीचर डे इज सेलिब्रेटेड? देखिए 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, और उसके जस्ट एक महीने बाद यानी कि अक्टूबर में 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। रिसेंटली which two scientists have been given the Nobel Prize for the year 2021 in the field of medicine? मेडिसिन के फील्ड में 2 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है डेविड जूलियस एंड आर्डेम पैटाप्यूटियन। डेविड जूलियस एंड आर्डेम पैटाप्यूटियन मेडिसिन में मिला है, इनको याद रखिएगा। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ बैंड पैकेज्ड मिनरल वाटर इन द स्टेट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। 1 जनवरी 2022 से उस स्टेट में बैन कर दिया जाएगा पैकेज्ड मिनरल वाटर को। तो ये स्टेट कौन बन गया है? ये स्टेट बन गया है सिक्किम। रिसेंटली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी मेड नेशनल फ्लैग हैज़ बीन होस्टेड इन लेह, हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज। तो आपसे पूछ रहा है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट खादी से बना हुआ नेशनल फ्लैग यानी कि हमारा तिरंगा लहराया गया है लेह में। लद्दाख की राजधानी है लेह, यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट खादी मेड नेशनल फ्लैग होस्ट किया गया है। इसका डायमेंशन क्या है? लंबाई चौड़ाई क्या है इसकी? तो लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 225 × 150 है फीट में, ठीक है। 225 इसका क्या है? लेंथ है, और इसका जो ब्रेथ है वो कितना है? वो है 150 फीट। नेक्स्ट है, रिसेंटली नजला बुडेन रोमधाने ये बन गई है पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर। किस कंट्री की बन गई है? तो ये बन गई है पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर कहाँ की? ट्यूनीशिया की। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 10,000 रन इन T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय प्लेयर कौन बन गए हैं भाई? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। अभी T20 का क्या मतलब लीग मैचेस लेकर के इंटरनेशनल इन सब की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स सोजात मेहंदी हैज़ बीन गिवन GI टैग रिसेंटली। किस स्टेट के सोजात मेहंदी को GI टैग मिला है? ये मिला है राजस्थान की मेहंदी है सोजात मेहंदी, इसको GI टैग मिला है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली। गुजरात विधानसभा की पहली वुमेन स्पीकर किन्हें बनाया गया है? पहली वुमेन स्पीकर है, याद रखिएगा। तो ये बनाया गया, जैसे ही पहली आ जाए ना तो क्या होगा? इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये है नीमाबेन आचार्य। क्या इनका नाम? नीमाबेन आचार्य। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम फर्स्ट Formula 1 ड्राइवर
टू विन द 100th ग्रांड प्रिक्स। 100 ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर कौन बन गए हैं? तो लुई हैमिल्टन बन गए। लुई हैमिल्टन से आपको कुछ याद आना चाहिए, इनको द नाइट की उपाधि दी गई थी ब्रिटेन की महारानी के द्वारा हाल ही में अभी। Who has been awarded the Best Legislator Award for the year 2020 to 21 by the Karnataka Legislative Assembly recently? कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बेस्ट लेजिस्लेटर का खिताब किस पॉलिटिशियन को दिया गया है? तो भाई ये मिला है BS येदियुरप्पा को। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री वॉज द वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2021 हेल्ड? किस कंट्री में ये हुआ भाई वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2021 वाला? किस स्टेट में हुआ? किस कंट्री में हुआ? तो ये हुआ अमेरिका में। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ गिवन द नेम ऑफ द साइक्लोनिक स्टॉर्म गुलाब दैट हैज़ अराइजन इन द बे ऑफ बंगाल रिसेंटली? बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में भी हाल ही में एक क्या आया था, साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था जिसका नाम रखा गया था गुलाब। गुलाब नाम इसको किसने दिया था? तो पाकिस्तान ने इसका नाम दिया था गुलाब, इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड हेल्थ केयर आपके द्वार स्कीम? हेल्थ केयर आपके द्वार स्कीम लॉन्च किया गया है, किस स्टेट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम फर्स्ट कंट्री इन यूरोप टू इलेक्ट अ वुमेन मेजोरिटी पार्लियामेंट? वुमेन मेजोरिटी पार्लियामेंट बोले तो जिस पार्लियामेंट में बहुत मतलब रेशियो की बात करें फीमेल एंड मेल की, तो मेल यहाँ पे ज़्यादा है और फीमेल कम है, तो वुमेन मेजोरिटी पार्लियामेंट इलेक्ट कर लिया गया है। और मतलब ये एक तरीके से रेवोल्यूशन हम कह सकते हैं इसको। तो किस कंट्री में ऐसा कर लिया गया है अभी हाल ही में? तो आइसलैंड में ऐसा कर लिया गया है। रिसेंटली इन विच स्टेट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड? वर्ल्ड का हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब सबसे ऊंचाई पे स्थापित, तो ये कहाँ पे भाई स्थापित किया गया है? ये एस्टैब्लिश किया गया है भाई हिमाचल प्रदेश में। एंड नेक्स्ट है, विच इज़ द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी in the list of Hurun Global 500 most valuable company as 2021? Hurun Global 500 most valuable company की लिस्ट जारी की गई 2021 के लिए। तो इसमें टॉप किसने किया है? टॉप किया है एप्पल ने। और ऑन विच डे, ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, ये मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ बट मैं आपको बताऊँगा नहीं, ये आपको खुद ही कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि किस ऑन विच डे वॉज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीन दयाल उपाध्याय सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री? मतलब पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी की क्या होता है, मतलब इनका बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में किस डे के रूप में? ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछता है एग्जाम में, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आकर के हमने इस 7th पार्ट को यहाँ तक हम रहने देते हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे आगे की। टोटल 800 MCQs है, जिसमें से हमने अभी तक कितना कर लिया भाई? 412 कर लिए हैं और अभी लगभग आधे और बचे हैं, तो इसको भी हम कवर कर लेंगे बहुत ही जल्द। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो क्या करेंगे, सेम वही घिसा पिटा चीज़, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा, आप खुद से कर दीजिए, अगर मन है आपका तो कर दीजिए। उसके बाद ये कुछ कोर्सेज है जो मैंने पहले भी बताया था, एक बार आप फिर से लिस्ट देख सकते हैं। इफ़ यू वांट एनी ऑफ दीज कोर्सेज यू कैन श्योरली कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर गिवन इन डिस्क्रिप्शन एंड हेयर ऑल्सो। यहाँ पे आप बिल्कुल ही हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। तो इन दोनों पे आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमें। वहाँ पे आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं हमारी वीडियोस के बारे में, और वहाँ पे लिंक भी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हमारा पेज है NCERT जोन के नाम से, वहाँ पे जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।